मैगी प्रेमी ससुराल। सुहाना एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जो नई नई शादी करके मनोज के घर आई थी और अपने ससुराल के तौर तरीकों से काफी अनजान थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सुहाना को सुबह उठने में देर हो जाती है। बाप रे, आज तो 10 बज गए। तभी सास वहाँ आ जाती है। बहू, उठ जा अब। मुर्गा भी सुबह सुबह 4 बजे उठता है और तुम बहुओं से 7 बजे भी नहीं उठा जाता। वो माँ जी, आँख नहीं खुली। तो कान खोलकर सोया करो, तब जल्दी आँख खुलेगी। चल जल्दी से उठकर रसोई में आ जा बहू। मनोज को टिफिन चाहिए, उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ओह शिट, मैं कैसे भूल सकती हूँ। फिर सुहाना जल्दी से तैयार होकर किचन में जाती है और 2 मिनट में डब्बा लेकर बाहर आती है। 2 मिनट में ऐसा कौन सा जादू चला दिया मेरी जादूगरनी बीवी ने कि डब्बा तैयार? मैगी बस 2 मिनट में। ठीक है, आज एडजस्ट कर लेता हूँ। बट बीवी साहिबा, देखो मैगी वैगी से काम नहीं चलेगा। वो क्या है ना, ऑफिस में सब साथ में लंच करते हैं तो मैगी अच्छी नहीं लगती, यू नो ना। ठीक है, बस आज भर एडजस्ट कर लो। पति को तो मैगी में एडजस्ट कर रही है, हमारा क्या, पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ जी, चूहों को कहो शांति रखें, मैगी मिलेगी। मैगी का भंडारा चल रहा है क्या? मैगी शैगी से काम नहीं चलेगा। इस घर में ये फालतू का कचरा नहीं चलता है, समझी बहू? वैसे अब बनाया ही है तो हमारे लिए भी लेती आ। फिर सुहाना सभी को मैगी लाके देती है, जो कि सबको बहुत पसंद आती है। इतनी सी मैगी से भूख थोड़ी ना शांत होगी, बनाया भी तो थोड़ा सा। हाँ। और है माँ जी, मैं लेके आती हूँ। बहू, तेरी सास ताड़का देवी जो है, थोड़े में कहाँ पेट भरने वाला है इसका, भले ही वो चीज इनके उसूलों के खिलाफ हो। क्या पापा, क्यों मम्मी की खिल्ली उड़ा रहे हो? ये जो खुसर फुसर चलती है ना बाप बेटे में, सब पता है मुझे। जिसके बाद सभी मैगी खा के अपने काम पर लग जाते हैं। वही खाने के समय आज खाने में क्या है भाभी? मटर पुलाव, रायता और पूरी सब्जी। सुबह वाली मैगी बची है क्या? काफी टेस्टी थी भाभी। अच्छा, थैंक यू देवर जी, लेकिन वो सुबह ही खत्म हो गई। मैं बाद में कभी बना दूंगी, फिलहाल तो यही है खाने में। वही जब ससुर वहाँ आते हैं। खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन बहू तेरी मैगी का जवाब नहीं था, बड़ी अच्छी थी। हाँ, सबको बस मैगी ही चाहिए। एक दिन बहू ने मैगी क्या बना दी, जीभ लबर लबर करने लगी। तुम्हारी भी तो जीभ कंट्रोल के बाहर हो गई थी। देखो, अभी तक काबू में नहीं आई है। मुझे पता है मेरी जीभ को काबू में कैसे लाना है। आप अपनी चटोरी जीभ को काबू में रखो। देख रही हूँ आजकल बड़ा फरमाइशें हो रही हैं किचन में। इस बार बीमार पड़े तो तीनों टाइम बस करेले का जूस ही मिलेगा। ससुर एकदम सन्नाटे में चले जाते हैं और सभी हंसने लगते हैं। फिर सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं, वही शाम के समय। भाभी, मेरे कुछ दोस्त आए हैं, इनके लिए नाश्ता लेते आओ ना। ठीक है देवर जी। भाभी जी, हमने सुना है आप मैगी बहुत अच्छी बनाती हो। इतनी जल्दी मैगी की बात दोस्तों को भी बता दी आपने? भाभी, आई स्वेयर, इतनी टेस्टी थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया। वही साथ जो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। आस पड़ोस की सुशीला, विमला और कांता को भी बुला लाती हूँ। उन्हें भी बता देती हूँ कि भाई हमारी बहू मैगी बहुत अच्छा बनाती है। आओ बहन, चुगली करते हैं मैगी खाते हुए। हाँ मॉम, दैट साउंड्स ग्रेट। क्या आइडिया है। भाभी भी फेमस हो जाएंगी मोहल्ले की आंटियों की माउथ पब्लिसिटी से। चुप बदमाश, माँ जी तो ताने दे रही हैं। अभी आग का गोला मंगल ग्रह से आप पर ही गिरेगा। और त्राहिमाम बेटा, बहू रानी, त्राहिमाम आपका पहले होगा। जाओ और काम करो। सब सन्नाटे में आ जाते हैं। ऐसे ही अब आए दिन घर वाले अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बहू के हाथ की मैगी की इतनी तारीफ करते हैं कि कोई ना कोई घर आता ही रहता है। वही एक रात 2:30 बजे सास की नींद खुलती है और उन्हें नाइट क्रेविंग शुरू होती है और वो कमरे में खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती हैं। इतनी रात को क्यों लाइट जलाकर कमरे में चुड़ैल की तरह घूम रही हो मेरी प्रिय प्रियतात्मा? क्या कहा? मेरा मतलब है मेरी प्रियतमा। अच्छा जी, इतनी रात को आपको प्यार आ रहा है। यहाँ पेट में चूहों ने कहर मचा रखा है। बड़ी क्रेविंग हो रही है कुछ चटपटा खाने की। बहू को कह दो मैगी बना दे, बड़ा स्वाद है उसकी हाथ की मैगी में। मैगी? मुझे मेरा पेट खराब करना है क्या? वैसे सच में बड़ी टेस्टी थी उस दिन की मैगी। आखिर कब तक झूठ मूठ का रुबाब दिखाऊं? बहू को कह ही देती हूँ। फिर सास चुपके से बहू के पास जाती है और उसे रात के 2:30 बजे नींद से जगाकर मैगी बनवाती है। सुन, किसी को कहना नहीं, मैंने इतनी रात में मैगी बनवाई है तुझसे।
ठीक है माँ जी, अब मैं सो जाऊं, बहुत नींद आ रही है। जिसके बाद सास मजे से चटकारे लगाकर मैगी का स्वाद लेती है और बहू सोने चली जाती है। वही कुछ देर के बाद सास के कारण ससुर जी को भी मैगी खाने का मन करता है। अब वो रात के 3 बजे बहू के पास आके उससे मैगी बनवाते हैं। ये तो पहला दिन था। बहू को लगा कोई ना, आज ढंग से सबने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए देर रात ससुर जी और सासू माँ को भूख लगाई होगी। लेकिन ये क्या, अब तो रोजाना घर वालों को नाइट क्रेविंग होती और रात में बहू से मैगी बनवाई जाती। वही दिन में रोज घर वाले किसी न किसी को पकड़ कर ले आते बहू के हाथ की मैगी खिलाने के लिए। ससुराल वाले इतना मैगी प्रेमी हो जाते हैं कि अब उन्हें दिन में 2 बार मैगी खाने को चाहिए ही थी। वही सास जो अब तक मैगी के अगेंस्ट थी, वो तो इस तरह फॉर्म में आती है कि सबसे ज्यादा मैगी उन्हीं को ही चाहिए होती है। अरे सुनो ना डार्लिंग, टिफिन में रोटी सब्जी मत दिया करो यार, बड़ा रूखा सूखा लगता है। अरे मैगी दे दिया करो बस, उससे काम चल जाएगा। पता है, आप 1 हफ्ते से कंटिन्यू मैगी लेके जा रहे हैं ऑफिस। आपके ऑफिस वाले क्या कहेंगे, डेली मैगी लाते हो, बीवी को कुछ बनाना ही नहीं आता है क्या? अरे कहने दो, कहने वालों का तो काम ही है कहना। वैसे मैंने तो ऑफिस वालों को भी तुम्हारे हाथ की मैगी की लत लगा दी है। सुनो, अब से 2 डब्बा दिया करो यार। वो क्या है ना, मेरा टिफिन मुझसे ज्यादा ऑफिस वाले खा रहे हैं आजकल। बहू ये सुनकर सर पकड़ लेती है। ये मैगी प्रेम किसी दिन मेरी जान लेकर मानेगा। डेली मैगी खाना हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। अब इन लोगों को कौन समझाए। अच्छा, अब इसमें हमारी गलती है। मैं तो वैसे भी इस मैगी शत्रु के खिलाफ थी, तूने ही आदत लगाई है। और ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह। ये सब बातें हैं बस। जिसको जब बीमार पड़ना है बिना कुछ किए बीमार हो जाता है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। अब तो बहू को ऐसा लगने लगा था कि वो ससुराल वालों की मैगी प्रेम को कम करे, क्योंकि दिन पर दिन उनका पागलपन बढ़ने लगा था। डेली घर में लोगों को मैगी खाने के लिए लेके आना, दिन में 4 टाइम मैगी बनवाना, कहीं न कहीं ये अब ज्यादा हो रहा था। ऐसे ही चलता रहा तो घर वालों की हेल्थ पर बहुत बुरा असर होगा। और मुझे तो परेशान कर दिया है इन्होंने। सारा दिन इनकी मैगी के चलते किचन में ही बिताती हूँ, कुछ तो करना होगा। जिसके बाद बहू घर वालों को अब मैगी बनाकर देने से मना कर देती है, लेकिन कहाँ बहू की चलनी थी, फिर भी कोई नहीं मानता। बहू बनाकर न देती तो अब घर वाले खुद ही किचन में मैगी बनाने पहुँच जाया करते। ऐसे ही दिन बीतते हैं और डेली दिन में 4 बार मैगी खाने से घर वालों की तबीयत खराब रहने लगती है। उनके पेट में दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। और एक दिन अचानक से सास बहुत बीमार हो जाती है। बहू, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चल। बहुत हालत खराब हो रखी है। घर में तो अभी कोई भी नहीं है, अब क्या करूं? जिसके बाद बहू खुद ही कार चलाकर सास को डॉक्टर के पास ले जाती है। आप अपनी सास के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। नहीं नहीं डॉक्टर, कैसी बात कर रहे हैं? खाना तो आप ही बनाती होंगी ना। इनके बॉडी में सोडियम की मात्रा बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर भी हाई है, और इनका वेट देखिए, पहले से 10 किलो वजन बढ़ गया है इनका। बेहतर होगा कि इनकी डाइट में सुधार किया जाए। मैं गोली लिख कर दे रहा हूँ, अर्जेंट में ये दवा शुरू कीजिए और दवा से ज्यादा इनकी डाइट पर ध्यान दें। ठीक है डॉक्टर। जिसके बाद दोनों सास बहू घर आ जाती हैं और घर वालों को बुरी तरह ये एहसास होता है कि आज उनकी गलती की वजह से बहू को डॉक्टर की 4 बातें सुननी पड़ी और मैगी की वजह से उनकी कितनी बुरी हालत हो गई है। बहू माफ कर दे हमें, हमारा मैगी प्रेम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। सही कह रही है माँ, इस चटोरी जीव को जितना बढ़ावा दो कंट्रोल में आती ही नहीं है। सॉरी भाभी, अब से हम कंट्रोल करेंगे और मैगी और जंक्स फूड को अवॉइड ही करेंगे। अवॉइड नहीं, अब से घर में कुछ भी बाहर का नहीं आएगा। सैलेड ही खाना पड़ेगा दिन में 4 बार, जैसे आप लोग मैगी खाते थे। ये तो जबरदस्ती हो गई। हाँ तो सेहत से खिलवाड़ बंद पापा जी। तो मैगी बिल्कुल नहीं मिलेगी अब? चलो कर देते हैं रहम, हफ्ते में 1 बार, लेकिन उसके बाद उसे पचाने के लिए पूरा हफ्ता मेहनत। नहीं। बहू हंसने लगती है। जिसके बाद बहू अब घर वालों की सेहत पर खूब ध्यान देती है। ऐसा नहीं है कि घर वालों का मैगी प्रेम खत्म हो गया, लेकिन इस पे कंट्रोल तो जरूर हो गया, जो कि जरूरी था।